पुंछ जिले के सूरनकोट इलाके अज एक सूह के आधार पर चलाए गए सर्च आपरेशन च मती तादाद हथियार ते गोला बरूद बरामद किया गया है। सेना ते पुलिस ने इस सूचना के आधार पर सूरनकोट के नावाना ग्रां च संयुक्त रूप कन्नै आपरेशन चलाइए उत्थुआं एक खेप बरामद की। इस खेप च एक AK-56 राइफल, एक AK-47 राइफल, 7 AK मैगजीन, एक पिस्टल, 5 चाइनीज़ ग्रेनेड ते 69 राउंड शामिल ने। इस ग्रां च एक खेप कुसने छपैली दी ही, एदी जांच की जा करदी है। झूठ ते मकारी गितै पूरी दुनिया च पन्छाने जाने वाला पाकिस्तान बनने की लगातार अशांत करने च कोई कोर कसर नहीं छुड़ा करदा है। भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी BSF ने गलाया जे ऐसी मकारियां करियै मुकरी जाना पाकिस्तान की फितरत च शामिल हो चुके दा है। BSF के जम्मू फ्रंटियर के IG DK बोरा होरें अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान की आलोचना की ते आरोप लाया जे यह मुल्क अपनी सुरक्षा ते खुफिया एजेंसियों के दम उपर यानी उनकी मदद करने के बनने उपर अपने नापाक मनसूबे की अंजाम दिया करता है। ये इसमें कोई छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से एज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड ये इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होती हैं और ये कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि बॉर्डर के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाइयाँ लगातार होने की कोशिश हो और वो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज के मदद के बगैर हो पाए, ऐसा संभव नहीं है। तो ये जाहिर है कि वहाँ से इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसमें पूरा सहयोग देती हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर एरिया में आके इस प्रकार के ऑपरेशंस संभव हो पाते हैं। उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। देखिए, ये एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। जब भी कोई भी कार्रवाई बॉर्डर पे इस प्रकार की होती है जो हम समझते हैं कि ये रूल्स के तहत नहीं है या वायलेशन है, उसका लिखित में और मीटिंग्स करके प्रोटेस्ट किया जाता है और उसका जो भी पाकिस्तान जवाब देता है वो आप सबको पता है, क्योंकि जो भी कोई गलत काम करेगा उसको ओन अप आमतौर पर नहीं करता है, बट हम सबको पता है कि वो वहाँ से किया जाता है और उसका प्रोटेस्ट लगातार हम करते हैं। वो एक उनकी राष्ट्रीय समस्या है, उनकी पॉलिसी है, उसके हिसाब से वो कार्रवाई करते हैं, वो हम सबको मालूम है। लेकिन हमारा काम ये है कि उनको सक्सेसफुल नहीं होने देना। हम उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं जो हम कर सकते हैं, और वो हम क्या कर सकते हैं कि वो ना होने दें, अगर हो तो उसको हम पकड़ पाएँ। तो हमारा पूरा प्रयास उसके ऊपर है। जहाँ तक ड्रोन के विषय में मैं कहना चाहूँगा, ये एक समस्या थी और जिस प्रकार से समस्या बढ़ती गई उसी प्रकार से उससे निपटने के उपाय भी बढ़ते गए। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास काफ़ी संसाधन हैं और हमने काफ़ी कुछ सीखा है, जिसके तहत ड्रोन की जो कार्रवाई है वो जम्मू रीजन में अब कम हुई है, बल्कि मैं अगर कहूँ काफ़ी कम हुई है तो मैं शायद गलत नहीं होऊंगा। और जम्मू में, पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि BSF हर दूसरे तीसरे दिन या हर हफ्ते के अंतराल पर ड्रोन को मार गिराती है और उसको सारे सामान को पकड़ती है, जो कि पहले ये स्थिति नहीं थी। तो इससे सिद्ध होता है कि हम उससे के प्रति थ्रेट के प्रति काफ़ी सजग हैं और उससे निपटने में हम काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। और आने वाले साल में मुझे लगता है कि पूरी तरह से इससे हम निपट पाएंगे। जहाँ तक संख्या का सवाल है तो उसको मैं एक निश्चित संख्या में नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो तरह तरह की खबर आप लोग भी अखबार में पढ़ते हैं। पर ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जम्मू में इस जो समस्या का समाधान काफ़ी हद तक कर लिया गया है, और उसमें सिर्फ BSF ही नहीं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और जो नागरिक हमारे बॉर्डर पॉपुलेशन है, इन सब की मिली जुली जो कार्रवाई है उसके तहत ये परिणाम हमें। माई टाउन माई प्राइड के दूए चरण के तहत जारी जन अभियान डोडा जिले की भद्रवाह सब डिवीजन च जोरा शोरे कन्नै जारी है। इस अभियान च बक्ख-बक्ख सरकारी महकमे पासेआ इक्कै छत्तै हेठ लोकें दी समस्याएं गी सुनियै उनेंगी हल किया जा करदा है। भद्रवाह म्युनिसिपल कमेटी के EO यूसुफ उल उमर ने दस्सिया जे यह जन अभियान समाज के हर तबके के लोगों के लिए मता कारगर साबित हुआ करता है ते बक्ख-बक्ख महकमे के अधिकारी उनकी सुनवाई करियै उन्हेंगी बक्ख-बक्ख सरकारी योजनाएं की जानकारी भी दिया करते हैं।
देखिए, आज जो हमारा माइट ऑन माई प्राइड 2 जो है, उसके तहत उससे पहले हमारा जन अभियान जो है शहरी, वो स्टार्ट हो चुका है 28 अक्टूबर नवंबर से 4 नवंबर को, और 5th और 6th को जो होगा वो मेजर माइट ऑन माई प्राइड इवेंट होगा, जिसमें एक विजिटिंग ऑफिसर होंगे सीनियर लेवल के, वो आएंगे। तो आज जो है इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स भद्रवाह डिवीज़न के जो हैं वो आए हुए हैं। वो अपनी सर्विसेज जो हैं, वो अपनी स्कीम्स सर्विसेज उसके बारे में लोगों के लिए वो डोर स्टेप पे आए हुए हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। और बहुत सारी सर्विसेज की जो रिड्रेसल है वो यहीं पे हो रही है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं एक हफ्ते के लिए किसी एक लोकेशन पे, जैसे भद्रवाह में एक कम्युनिटी हॉल में है, जिसमें लोगों का यहाँ लोग आ सकते हैं, स्कीम्स के बारे में जान सकते हैं, और अपनी जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको ऑन स्पॉट रिड्रेसल कर सकते हैं। फायर एंड ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫਗੜਦੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਚੁੱਕੇ ਅਭਿਆਰਥੀਆਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਪ राज्यपाल प्रशासन थमां इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की गुहार लाई है। इन्हें लोगों के मुताबिक प्रशासन पासिया उन्हें जल्द दुद्ध का दुद्ध ते पानी का पानी करने का भरोसा दिता गया है, लेकिन उन्हें तक ऐसा नहीं हो पाया, जिस करी वो सड़कों पर उतरने की मजबूर हुआ करते हैं। हमें आश्वासन दिया था कि 7 दिन का टाइम हमें दिया था, जब हमारी डेलीगेट से मिलने गए थे 7 दिन का टाइम दिया था कि 7 दिन के अंदर मैं इस लिस्ट को क्रैश कर दूंगा। लेकिन 7-10 दिन हो गए, लेकिन एलजी साहब की तरफ से हमें कोई ऐसा कोई ट्वीट देखने को नहीं मिला। तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, मदरापाल स्कैम जो हुआ है 370 एब्रोगेट करने होने के बाद इतना बड़ा जो बढ़ रहा है, तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर सीबीआई इंक्वायरी शेल्ड की जाए, और जो भी इसमें गुनहगार पाया जाएगा उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो भी बैकडोर इंटरेस्ट, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म या ब्लड रिलेशन या किसी भी एंगल से, किसी भी पावर से जो डिपार्टमेंट में घुसे हैं लड़के, उनको बाहर निकाला जाए, ताकि ये इतना बड़ा जो धांधली हुई है ये पहले कभी नहीं हुई थी। इतिहास में जो 70-75 साल हो गए जम्मू कश्मीर को बने हुए, इतना बड़ा कभी नहीं हुआ था जितना आज हुआ है। तो हमें उम्मीद है एलजी साहब से, और मोदी तेरे राज में इंसाफ हमारा नारा है, हम यही कहेंगे मोदी जी से, अमित शाह जी से और गवर्नर साहब से, कितना बड़ा जो हुआ है स्कैंडल हुआ है, इतना बड़ा जो करप्शन हुई है, इसको प्लीज करके इसको खत्म करें, इस पर सीबीआई इंक्वायरी डालें, और जो भी गुनहगार है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे पासिया गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले गए अपशब्दों की पूरी देश जी निंदा हुआ करती है। जम्मू च अज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने खड़के के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात की जनता थमां कांग्रेस की सच दसने की मांग की। आज गुजरात की जनता को तय करना होगा कि अगर जिस खड़गे ने जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का अपमान करा है और उसको रावण की संज्ञा दी है, और अब देश की गुजरात की जनता को तय करना होगा कि इनको पीछे पछाड़ करके कांग्रेस को जीरो दिला करके कि रावण कौन है और राम कौन है। भगवान राम का एक सारी व्यवस्था के अंदर रोल अदा करने वाले को रावण कहना, और सीता का अपहरण करने वाला रावण उसको संज्ञान श्रीमान देश के प्रधानमंत्री के साथ देना, ये बड़ा अद्भुत सी कथा है। इसका हम विरोधाभास प्रकट करने का प्रयास करना चाहते हैं। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने कश्मीर घाटी च सेवाएं दिया करते आरक्षित वर्ग ते पीएम पैकेज मुलाजमें की मंगे की अपना समर्थन देंदे हुए सरकार थमां इन्हें की राहत देने की मांग की है। इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सानी होरें जम्मू च अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित करते हुए इन्हें मुलाजमें की सुरक्षित माहौल देने की मांग करने के कन्ने कन्ने इनकी तनख्वाह बंद कर दिए जाने पर भी कड़ा ऐतराज जताया है। कश्मीर के हालात जो है संतोषजनक नहीं होते, तब तक इनको कश्मीर जाने की जिद जो है छोड़ी जाए, इनको बलि का बकरा ना बनाया जाए। देखिए, कहा जाता है कि जान है तो जहान है, संविधान भी हमें जीने का अधिकार देता है। सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि अपने जो कर्मचारी हैं, जो उसकी आवाम है, उसको चौतरफा जो है सुरक्षित माहौल दे। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्र सरकार कश्मीर के अंदर सुरक्षित माहौल देने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हुई है। तो इन एम्प्लॉयज
बॉयज को जो है जल्द से जल्द राहत दी जाए। दूसरा, हमें यह भी जानकारी मिली है कि पिछले 2 महीने हो चुके हैं, इनके वेतन को जो है बंद कर दिया गया है। कश्मीरी जो हिंदू है, जो वहां पर पीएम प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत जिनको नौकरी दी गई थी, देखिए इस समय उन्होंने स्कूलों की अपने बच्चों की फीस देनी है, घर का उनका खाना है, तो उनके हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। उनको जल्द से जल्द उनका वेतन मुहैया करवाया जाए और उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर उनका तबादला किया जाए। यही हमारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग है। ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਜੂਰੀ ਹੈੱਡ ਨਾਦਵ ਲੈਪਿਡ ਪਾਸਿਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ 'ਚ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੈ। ਨਾਦਵ ਲੈਪਿਡ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ और नादव लैपिड ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਾਇਆ ਜੇ ਜਿਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਕੰਨੇ आतंकी अत्याचार किया उस समुदाय ने इस फिल्म की अगर सही करार दिता है तो फिर नादव लैपिड की इस फिल्म पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। राकेश शर्मा ने दस्या जे एक साजिश के तहत इस चाली के बयान दे या भारत की छवि की खराब करने का यतन किया जा करता है। प्रदर्शन जो है इजराइल के कम्युनिस्ट सोच के नवाल लैपिड नाम के व्यक्ति के खिलाफ है, जो फिल्म मेकर है, जिसने गोवा के अंदर जो फिल्म फेस्टिवल हुआ, उस फिल्म फेस्टिवल के अंतिम दिन समापन के समय उसने फिल्म जो बनी है कश्मीर फाइल्स, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, उस फिल्म के बारे में कहा कि यह एक झूठी फिल्म और एक प्रोपेगेंडा है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और उनके बयान के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ कम्युनिस्ट सोच के लोगों ने उसका समर्थन किया है, जिन्होंने अपनी संपत्ति को खोया है, जिन्होंने इस दंश को सहा है। उन लोगों ने इस फिल्म को देखकर रो रो कर बताया था कि यह बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। तो ये लोग कौन होते हैं इसके ऊपर टिप्पणी करने वाले? रियासी जिले च होने वाले एथलैटिक टूर्नामेंट च हिस्सा लेने वाले कठुआ के खिडारियों के एक दल की अज उत्थुआं रवाना किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट पासिया करवाया जा करता है, जिस च हिस्सा लेने वाले 3 खिडारियों के इस दल की अज डिपार्टमेंट अधिकारियों अपनी मुबारकबाद दिंदे हुए रियासी भेजा। डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तरफ से यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से हम रियासी में जा रहे हैं। ये हमारी टूर्नामेंट है एथलेटिक की, तो हमें उम्मीद है कि हम अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इस नेशनल लेवल तक जाएंगे। तो शुक्रिया, थैंक यू। आज हमारे 30 बच्चे जा रहे हैं एथलेटिक मीट के लिए, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 गर्ल्स। जो इनका जो वेन्यू है रियासी के अंदर है। रियासी में इनकी जो टूर्नामेंट है, पहले भी हमारे बॉयज सेक्शन में वॉकर आई हुई है, क्योंकि उनमें हमारे जो ओवरऑल चैंपियनशिप बॉयज सेक्शन में ओवरऑल चैंपियनशिप रही है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये भी बच्चे कुछ हमारे लिए हैं, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ का नाम हो। और जैसे आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों को भी एक प्रोत्साहन हो कि बच्चों को बाहर निकालें और स्पोर्ट्स के लिए बाहर निकालें, ताकि बच्चे हेल्दी रह सकें और हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे देश का और नाम हो सके। जय हिंद, जय भारत। सर्दी के मौसम के हूँ जोर फगड़ते गए जम्मू के कन्ने लगते मैदानी इलाके च धुंध पौने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। खास तौर पर बडलै ते राती के समय पौने वाली धुंध इन्हें लोगों आस्तै जी मुश्किल साबित हुआ करती है कि जे इस वेले जी ठंड हो जाती है। धुंध के कारण बडलै के समय रोजाना अपने कम्में पर जाने वाले लोगों की भी किश हद तक परेशानियों का सामना करना पवा करता है। कणका का बीज नहीं थोने करी जम्मू के मढ़ ब्लाक के किसान मते परेशान, जिन्हें महकमा राजबाई के खिलाफ प्रदर्शन करी है अपनी पड़ास कड्ढी। किसाने का आरोप है जे हुणे तक मढ़ ब्लाक च बीज नहीं थोने करी 40% किसान जेड़े बुआई करी पाए ते होर दुए किसान अजें बलगा करदे न। किसाने कृषि महकमे पर बीज की कालाबाजारी करने का भी आरोप लाते हुए गलाया जे अधिकारी निजी डीलरें की भी बेचा करदे ते इयै वजह है जे उन्हें बीज के लिए खज्जल खुआर होना पवा करता है। अनाज का जो प्रोटेस्ट है जो कृषि विभाग के जो
विभाग है उसके खिलाफ किया गया। उनका इनके जो अधिकारी हैं उनका पुतला जला करके किसानों ने जहाँ रोष जो प्रकट किया है, क्योंकि ये इसलिए किया है कि किसानों को अभी तक जो है ये अपना बीज का सीड अभी तक उपलब्ध नहीं है। कई बार जाके हम चीफ साहब से और इनके जो है अपने डायरेक्टर साहब और जो अपने इनके जॉइंट डायरेक्टर साहब इनसे संपर्क भी किया, फ़ोन पे भी बात हुई, ये यही आश्वासन देते रहे कि आज नहीं तो कल बीज मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने हमारे साथ जो किसान हमारे साथ नहीं किसानों के साथ इन्होंने सरासर झूठ बोला हुआ है। और ये लोग कहते हैं कि सीड जो है ये किसान जो है उसको ब्लैक में कर देते हैं। ब्लैक में किसान नहीं करते हैं, इनका विभाग ही जो डीलरों के साथ मिला होता है वही लोग जो है सीड जो है बीट का ये उसको अपने डीलरों को ये बाहर 2 नंबर में बेच देते हैं और किसानों को जो है उनको अभी तक सीड नहीं मिला है। ये हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि काफ़ी दिनों से किसान हताश और निराश हैं, क्योंकि बड़े दिनों से किसानों को बीज उपलब्ध नहीं करवा रहा है विभाग। हालांकि हमारा जो क्षेत्र है ये 85% से भी ज़्यादा लोग कृषि पर डिपेंड हैं, लेकिन अभी 40% लोगों की भी गेहूं नहीं लगी है। और विभाग के आला अधिकारी कहते हैं कि हमने प्रॉपर वे से बीज मुहैया करवा दिया है, लेकिन अभी भी बड़े सारे किसान बिना बीज के जिन्होंने अभी बीज नहीं लगाए हैं खेतों में, हम वही आज उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द बीज मुहैया करवाए जाएं, अन्यथा हम नेशनल हाईवे को घेर के इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। आरएसपुरा ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਥਮਾਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਤੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। देख सकते हो कि साडे एरिया दे विच जिन्ना कि हुण फसल जिहड़ी है कणक दी फसल पैदावार जिहड़ी शुरू है, इस फसल नूं इस टाइम पानी की जिहड़ी सख्त जरूरत है। और क्योंकि पानी जिहड़ा पानी दा जरिया साडे इधर इस टाइम नहरां दा ही है, क्योंकि बारिशां ते हो नहीं रहियां ते जिहड़ी नहरां दे विच पानी इस टाइम बंद किया गया, क्योंकि अगर फसल तक पानी नहीं पहुंचा तो फसल जिहड़ी खराब हो सकती है। तो पिछली बार भी पहला भी जिहड़ी फसल तक पानी नहीं पहुंचा सी फसल खराब हो गई। तो तुसीं देख सकते हो कई बार पानी छड्डदे थोड़ा थोड़ा कई बार बंद कर देंदे ने। असीं तुहाडे चैनल के माध्यम यही अपील करांगे सरकार नूं कि ये डिपार्टमेंट नूं कि ये जल्द तो जल्द पानी जिहड़ा लगातार छड्डिया जाए, क्योंकि जनवरी महीने दे विच वैसे भी पानी इन्होंने बंद कर देना तो अगर पानी फसलों तक नहीं पहुंचे तो फसल जिहड़ी सारी खराब हो सकती है, किसानों नूं बहुत ज़्यादा नुकसान हो। बुझाई की है, बुझाई वगैरह सब कुछ की है, पर सानू पानी की जरूरत है तो पानी की जरूरत है। नहर से पानी नहीं छड्डदे, ये छड्डदे तो बिल्कुल थोड़ा अगे खेतों तक पुजदा नहीं है पानी। तो इस वास्ते मुंजिए बारी भी साढ़े नहर बिल्कुल बंद ही 2-3 महीने उतों नहर टुट गई तो वो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हूँ बिल्कुल अभी कणकों में पानी लाना किस तरह लाना बड़ा मुश्किल। तो कम से कम सरकार ने ये सोचना चाहिए कोई तब पानी जो लगातार नहर से छड्डना चाहिए, क्योंकि अपनी जो गेहूँ की फसल है उन्होंने पानी लगा सके और सही उसे प्राप्त कर सके। जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर के यार्ड नंबर 6 जेडीए पास मुरम्मत का काम शुरू करवाए जाने थमां इत्थे पिछले कई सालों थमां रोजी रोटी कमा करते गड्डियां ते मकैनिक ते और दुए दिहाड़ीदारें की डर सता करता है। इन्हें लोगों की जेडीए पास इत्थुआं बेदखल किए जाने का डर हूँ स्थान लगा है। अजे के जेडीए ने इन्हें लोगों की ऐसा कोई भी कदम नहीं चुके जाने का आश्वासन जरूर दिता है, जिस थमां उनका कारोबार प्रभावित हुआ है। अज्ज दे डुगरनामे च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।